की कहानी है। पतिदेव पैसे नहीं देते तो शादी क्यों की। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। राधिका के पड़ोस में नया परिवार शिफ्ट हुआ था। थोड़े दिन बाद पता चला कि उनकी बेटी रिया के साथ ही उनके स्कूल में पढ़ती है। इस वजह से थोड़ी बोलचाल शुरू हो गई। बड़े हंसमुख नेसर की थी शैलजा। राधिका को उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पड़ोस में होने के कारण उसे कंपनी भी अच्छी मिल गई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद दोनों ही अकेली रह जाती थी। दोनों ही थोड़े दिनों में बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी। अब खाली समय में दोनों आपस में खूब गपशप करती थी और अपने सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन राधिका शैलजा के यहाँ जाती है। शैलजा ने महीने का राशन मंगाया होता है, वही सेट कर रही होती है। राधिका सामान लगाने में शैलजा की मदद करती है। तभी शैलजा से वो पूछती है कि तुम सामान कहाँ से मंगाती हो, और तुम्हारा परिवार तो ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरे परिवार जितना ही बड़ा है तुम्हारा, फिर तुमने इतना सारा सामान क्यों मंगाया है। मैं तो हर महीने जितनी जरूरत होती है उतना ही सामान मंगवाती हूँ। अपने हिसाब से महीने का बजट बना रखा है, उसी हिसाब से खर्चा करती हूँ। आखिर हम नौकरी वाले लोग हैं, जब हर महीने सैलरी मिलती है तो उसी हिसाब से खर्च कर देते हैं। ये सुनकर शैलजा राधिका को बताती है कि उसके पति घर का सारा खर्चा खुद चलाते हैं। उसे घर चलाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि औरतों को पैसा नहीं देना चाहिए। औरतें पैसे की बर्बादी करती हैं, यहाँ तक कि उसे अपनी पसंद के कपड़े खरीदने का भी आजादी नहीं है। कपड़े भी उसके पति विकास अपनी पसंद के ही खरीदते हैं। हर चीज मुझे उनके अनुसार ही खरीदनी होती है, इसलिए मैं अपने पति का खर्चा ज्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे पति मुझे खर्चा नहीं देते। महीने का ज्यादा सामान भी मैं इसीलिए मंगाती हूँ। ऐसा करने से मेरे मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है। मुझे जब भी कोई भी सामान लेना होता है मैं हमेशा अपनी लिस्ट लंबी बनाती हूँ। क्या करूँ राधिका, जब विकास को मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है तो फिर मैं ही क्यों सोचूं उसके बारे में। मैंने कई बार विकास को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। मेरी ज्यादातर सहेलियों के पति उनको महीने के खर्च के रुपए बजट के अनुसार देते हैं, जिससे वो अपना घर अपने अनुसार चलाती है। इससे उन्हें आत्मा संतुष्टि का एहसास होता है और एक जिम्मेदारी की भावना जागृत होती है। वह अपने हिसाब से खर्च करती हैं और उसमें से काफी पैसा सेविंग भी कर लेती हैं और अपने शौक भी उसी पैसों से पूरा कर लेती हैं। इससे उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। घर में रहकर उनको लगता है कि वह भी कोई जिम्मेदारी निभा रही है। विकास को मेरा नौकरी करना भी नहीं पसंद। मेरा भी मन करता है कि कुछ पैसे मेरे हाथ में हो और मैं उसे अपने हिसाब से खर्च कर सकूं। दोस्तों, न जाने समाज में कितनी महिलाओं की स्थिति शैलजा जैसी होगी, जिनके पति उनको खर्च के पैसे नहीं देते हैं और सारा खर्चा खुद ही चलाते हैं, यह सोचकर कि उनका खर्च कम होगा। लेकिन वह यह नहीं जानते कि कोई भी महिलाएं कभी भी फिजूल खर्च नहीं करती हैं। यदि उनको घर का खर्चा चलाने के लिए बजट के अनुसार कुछ रुपए दिए जाते हैं तो वह उन्हें अपनी सूझबूझ से खर्च करती हैं और काफी सारा पैसा बचत के रूप में भी जमा कर लेती हैं। महिलाओं में बचत करने का खास गुण पाया जाता है। मेरा नजरिया, मेरा मानना है कि महिलाएं पुरुष से कहीं ज्यादा अच्छा घर चला सकती हैं। दोस्तों, हमारे समाज में भी, हमारे देश में भी शैलजा के पति की तरह ऐसे बहुरूढ़िवादी पुरुष बैठे हैं जो अपनी पत्नी को पैसा नहीं देते। उनका मानना होता है कि औरतें पैसे को संभाल नहीं सकती। खास बात तो दोस्तों, अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।
वो अपना घर बार सब कुछ रिश्ते नाते तोड़कर आती हैं और आप उसे ऐसा प्यार देते हैं तो वो अपने घर में होकर भी परायापन महसूस करेगी। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी पत्नियों को खर्चा दीजिए, घर चलाने का मौका तो दीजिए, फिर देखना आपका घर कैसे चमक उठता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।